नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और हमारे साथ में आज पुष्पेंद्र जी हैं। बीएसपी के बड़े ही मजबूत कर्मठ ईमानदार नेता हैं, बेबाकी से बोलते हैं। आज मंडल की मीटिंग थी, तो इस मीटिंग का उद्देश्य क्या था? सबसे पहले पुष्पेंद्र जी, मैं यही जानना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कार्यकर्ता को, दर्शकों का। जय भीम जी। आज हमारे मेरठ मंडल की मीटिंग है, जो हमारे मुख्य अतिथि हमारे माननीय पूर्व में रहे सांसद बाबा मुमताज़ अली जी, भीमराव अंबेडकर जी जो पूर्व एमएलसी रहे हैं, और मोहित आनंद जी और रवि जाटव जी, इन लोगों ने, हमारे मुख्य अतिथि ने मीटिंग ली है। ये क्या जो मीटिंग का उद्देश्य रहा है, 2 तारीख को बहन जी ने मीटिंग ली थी, 2 मार्च को। तो उसमें बताया बहन जी ने कि हम लोगों को संगठन के साथ साथ जो हमारे बूथ और सेक्टर के लोग हैं उनको एक्टिव करना, उनको रिन्यू करना, ज़मीन पे वर्क करना। जो हमारे विधानसभा प्रभारी बनाए हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं और जिला प्रभारी, जो मतलब सभी लोगों की जिम्मेदारी बराबर है। क्योंकि बहन जी काफ़ी एक्टिव मोड में देखी थी हमने कि बहन जी बहुत एक्टिव मोड में भी थी। काफ़ी लंबे भाषण भी दिया बहन जी ने, काफ़ी लंबे समय तक समझाया भी, 2.5 घंटे तक स्पीच दिया था बहन जी ने। काफ़ी तबीयत होने के कारण भी बहन जी ने अपने आप को, हम लोगों को एक इंस्पायर किया, हम लोगों को थोड़ा एनर्जी दी कि ऐसा करना है, आप लोगों को वैसे करना है। तो उसी चीज़ को देखते हुए आज हमारे मुख्य अतिथि जी ने बताया भी है कि हम लोगों को विधानसभा में जाके सेक्टर के पदाधिकारी जो 12 लोग हैं, हमारे सेक्टर अध्यक्ष, सेक्टर महासचिव और सचिव हमारे, तो उन लोगों को एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद जो हमारी जो ऊपर से आदेश है, पार्टी का जो आदेश है, उस बूथ पर लेके, उसको बूथ को लेके हमें बूथ पे एक्टिव कर हम युवाओं को भागीदारी देनी है। जब जाके हमारे आने वाला चुनाव होगा, हम जीतेंगे। अच्छा, 2024 के बाद मायावती जी तो सक्रिय नज़र आ रही हैं, मुझे नज़र आ रहा है, लोगों को भी आ रहा है। इसी वजह से दूसरी पार्टियां जो है, जो परेशान भी है, समाजवादी पार्टी उसमें मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है कि समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी है, मायावती जी के एक्टिव होते ही उनकी इतनी परेशानी क्यों बढ़ रही है? आपको ऐसा लग रहा है कि 2024 के बाद एक्टिव हुई हैं? बहन जी पहले से एक्टिव हैं, वो बहुत लंबे समय की दूरदर्शन देखती हैं। अगर वो एक्टिव थी तो पदाधिकारी कार्यकर्ता एक्टिव नहीं थे, इसलिए नुकसान हुआ। फिर मैं ये कहूँगा नहीं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्यकर्ता आज भी वहीं स्थिर हैं। लेकिन जो चमचा युग टाइप में, मैं बता देना चाहता हूँ, माननीय काशीराम साहब ने वो अपनी किताब में लिखी भी है, उन लोगों ने ऐसा कुछ किया है, जैसे मान के चलो एक संविधान के नाम से, जो अखिलेश जी मान लो या फिर आज राहुल गांधी जी है, इन लोगों ने संविधान के दिखावों से हमारे लोगों को भटकाने का काम किया, बांटने का काम करा, जिसका आज बहुत ज़्यादा तादाद पर हमारे लोग। राजनीति कहती है कि बांटने का काम करो तभी तो फायदा होगा, उन्होंने फायदा ले लिया। तो बहुजन समाज के पदाधिकारियों ने क्या किया पार्टी के? नहीं, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ, इस चीज़ का नुकसान किसको हुआ बंटने का? इस चीज़ का नुकसान आप साल भर की, मैं आपको एक, आपने भी देखा होगा, क्रीम लेयर लगी है, या फिर हम बाबा साहब का जो एक टिप्पणी की थी, वो उस आंदोलन को और उस बात उठाने के लिए कौन आता है? हमारी बहुजन समाज पार्टी में बहन जी ने 1-2 दिन के अंदर ही एक आंदोलन पूरे देश में खड़ा कर दिया। और सारी पार्टी तो नहीं आई, अखिलेश यादव तो नहीं आए, राहुल गांधी तो नहीं आए, तो समर्थन में थे उसके, समर्थन तो उनके सही किया बीजेपी ने। उसी चीज़ का तो अब हमारे लोगों को, जो कार्यकर्ता रहे हैं या हमारे वोटर रहे हैं, जो पुराने थे, ये जो भाग रहे हैं, वो चीज़ हम 21-22% हम लोग थे बसपा के साथ, वो चीज़ अब महसूस करने लगा कि जो आंदोलन की बात है, इन्होंने तो हमें एक संविधान दिखाने के बाद हमें बांटने का काम किया, जिसका नुकसान बहन जी को नहीं हुआ है, समाज को बहुत बड़ा हुआ है। मैं एक मेरठ की स्थिति को देखते हुए देखो, कितने लोग दलितों पर दिन पे दिन अत्याचार हो रहे हैं, कहीं मर्डर हो चुके हैं, कहीं बारात रुक रही है। इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है कि इन लोगों को दिखने लगा कि ये लोग टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, बिखरने का फायदा ठा रहे हैं, हम लोगों पर उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। जो आज बहन जी ने पीसी कॉन्फ्रेंस में बोला है इस बात का कि बहन तुम घबराओ मत, हम दोबारा आएंगे मजबूती के साथ। उन्होंने बहन जी ने एक आह्वान भी दिया है, मैं उस बारे में थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहता हूँ। हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोगों को बहन जी ने ये कहा है कि आने वाली पीढ़ी को तैयार करो। जो मैंने कभी बहन जी को देखा नहीं इस तरह की बातें, उन्होंने आने वाली पीढ़ी को, हमारे जो लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं या हमारे बुजुर्ग लोग हैं 45+ में, अपने बच्चों को तैयार किया जाए जो मिशन मूवमेंट के लिए। क्योंकि हमारे पास अब नहीं आएंगे ना, तो आने वाली पीढ़ी, आने वाला वक्त हमारा बहुत बेकार होगा। और ये समाज को जागना होगा। एक प्लेटफॉर्म पे जो पहले माननीय काशीराम साहब ने, बहन जी ने और बाबा साहब जी ने इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया ना, उस प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हो जाएं तो हम सीट जीते ना जीते। वैसे तो हम सीट बहुत अच्छी तादाद में 27 में जीतेंगे, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ हम एकीकृत होना, संघर्ष करना, संगठित होना, बाबा साहब का नारा जो था उन लोगों ने, हम लोगों ने छोड़ दिया। इस नारे पर दोबारा हम लोगों को आना पड़ेगा। जिस दिन हम एक होंगे तो हमारी दूसरे जो हमारे अपोजिट पार्टी वाले लोग घबरा रहे हैं,
आज की तारीख में, जो आपने अभी कहा था कि बहन जी एक्टिव हो रही है, एक्टिव तो होगी। चुनाव देखना इस 27 में किस तरह से हम लड़ेंगे। बहन जी का जो निर्देश है, जो बहन जी एक्टिव हो रही हैं, बहन जी हम कार्यकर्ताओं को, क्योंकि जिस हिसाब से बहन जी ने बोला है कि बूथ के एक कार्यकर्ताओं को लिखित में, फर्जी नहीं, आप जाके लोगों से मिलकर बूथ पे जाके एक्टिवनेस दिखानी है कि वो मंडल के प्रभारी हो या जिले के प्रभारी हो, कोई भी हो, आप जाके काम करेंगे। और बताओ। अच्छा, जैसे समाजवादी पार्टी को दलितों ने वोट दिया काफ़ी 2024 में, जो घटनाएं आप बता रहे हो कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों पर घटनाएं घट रही है, मेरठ में कई घटनाएं देखने को मिल गई हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव या उनके पदाधिकारी पहुंच रहे हैं वहाँ पे? अरे सर, करने वाले भी तो यही हैं, बीजेपी वाले, सपा वाले। आप मथुरा में चलिए, मथुरा में किसने किया? जो बीजेपी सपा के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, जहाँ की टिप्पणी करना बहुत काफ़ी लंबे समय बाद सपा अखिलेश यादव ने उसकी टिप्पणी की थी। जो बहन जी ने काफ़ी लंबे समय से हमारे पदाधिकारी भाई, हमारे मान्यवर प्रदेश अध्यक्ष थे विश्वनाथ पाल जी, पहुँचे उस मीटिंग में, बहुत आश्वासन दिया। उस आश्वासन के साथ उसी दिन सभी लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, उससे पहले भी गिरफ्तार हुए हैं, और वहाँ ये लोग नहीं पहुँचते क्योंकि करने वाले यही है। आप इस साइड चले जाओ, पूर्व साइड में चले जाओ, इटावा साइड चले जाओ। यादव समाज के थे इसलिए शायद वो ना बोले हो, ये तो काम है, लेकिन समाज को बचा रहे हो। बहन जी का एक रूल था, जो काम कर रहा है, जो मर्डर कर रहा है, जो रेपिस्ट है, ये हमारा रोक रहा है, वो जाति नहीं होती उसकी, कोई जाति से नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। तो इन लोगों ने यही काम करा। अभी देखो, अभी माननीय काशीराम साहब की जयंती थी परसों। बाबा साहब, माननीय काशीराम साहब, जितने हमारे महापुरुषों के जिले बनाए थे बहन जी ने, पार्क बनाए थे, कॉलेज बनाए थे, डिग्री कॉलेज, उनके नाम बदलने का काम सिर्फ अखिलेश यादव जी ने करा है। आज वो कह रहे हैं कि हमारे हर जयंती बना रहे थे। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। अपना उनको पता है कि ये दलित समाज उनके साथ नहीं जा रहा। बहन जी आज भी उसी समाज के लिए रखती है, बहन जी आज भी उस समाज का नेतृत्व करती है पूरे देश में। और वैसे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ भी हो, ना अखिलेश यादव हरा सकते बीजेपी को यूपी के अंदर, ना राहुल गांधी हरा सकते हैं। सबको पता है जिस दिन बहन जी अपने मूड में, मतलब हम लोगों के साथ सर्व समाज, हमारे मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज, सब और हमारा पूरा दलित समाज एक साथ हो गया, बीजेपी उस दिन सब पाया साहब। और अखिलेश यादव का तो देख लेना, खाता निकलने वाले बहुत सीटों पे ऐसी। अखिलेश यादव के पास वोट कौन सी है? मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि यादव वोट बीजेपी को दे रहे हैं और मुस्लिम एक मुफ्त जो वोट दे रहा है वो समाजवादी पार्टी को दे रहा है। तो ये दलितों के पीछे पड़े हुए हैं कि इनकी वोट कैसे ना कैसे मिल जाए। अभी काशीराम जी की जयंती 15 मार्च को थी, तो उन्होंने भी दिखावा करने के लिए बनाया हो, लेकिन वोट लेने के लिए उन्होंने जयंती बनाई कि अपने कार्यालयों पे सब काशीराम जी की जयंती बनाएंगे। सर, जयंती बनाने से पहले विचारधारा लेना इम्पोर्टेंट है। विचारधारा ही नहीं, वो बात समझ का रहे हैं, लोग वोट दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को। नहीं है, हमारे लोग जो दे चुके उसे भूल जाओ। ऐसे तो मुस्लिम समाज ने वोट दिया है, मुस्लिम समाज को 2 से 3 बार दे चुके हैं वोट, उनको भी पता कितनी बार भी अब हम वोट दे लें जीतेंगे तो ये है नहीं। मुस्लिम समाज भी समय पर इंतज़ार कर रहा है, वो वोट बसपा को बहुत तेज़ी से देंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, चुनाव भी लड़वाएंगे मजबूती के साथ। मुस्लिम समाज एक वक्त का इंतजार कर रहा है और दलित समाज बिल्कुल आज एक मुस्तैद होकर एक जगह बहुजन समाज पार्टी नीले झंडा हाथी के निशान पर आने को तैयार है, उस बैनर तले उसके नीचे काम करेंगे। अच्छा, बीजेपी तो ये बात जानती है कि अगर बीएसपी और बीजेपी की टक्कर होगी तो बीएसपी आगे निकल जाएगी, ये तो बीजेपी जानती है, जब तो वो समाजवादी पार्टी को टक्कर में दिखाती है। इसीलिए तो इन लोगों ने मीडिया में दिखाने का काम तो बंद कर दिया। और जब ये मीडिया में दिखाना काम बंद कर दिया है तो हमारे मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज, कुछ हमारे भी लोग घबरा जाते हैं कि शायद हम नहीं जीत पाएंगे, बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी। लेकिन जिस दिन ये बैकग्राउंड पे हम फ्रंट टू फ्रंट होंगे, और ऐसा नहीं, बहन जी ने आज भी पीएम मोदी जी की भी बोला है कि जिस हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करके उत्पीड़न से कर यहाँ देखा है, वो पीएम मोदी जी ने नहीं देखा। तो हमारे लोगों को समझना होगा, हमारी बहन जी ने ऐसा संघर्ष कर जो लोग हमें बराबर बैठने की छोड़ो, खाट पे बैठने का भी अधिकार नहीं था, वो हमारी 2007 के बाद हम लोगों को बराबर बैठाने लगे। तो ये बहन जी की देन है और माननीय काशीराम साहब की देन है जो हम लोग इतने आगे बढ़े। हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने हमें बहुत कुछ यहाँ तक पहुँचाया है, हमारे को मौके दे दिया हमने, लेकिन आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे? हमें आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ सोचना होगा, हमें एक होकर युवाओं को जोड़ना होगा। लेकिन युवा हमारे बहुत अच्छी तरह से आने को तैयार हैं, हम जोड़ रहे हैं, दिन पे दिन हर विधानसभा पर काम कर रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि हमें ये नहीं लगता कि युवा नहीं आ रहा बसपा में वो युवा आ रहा है। बहन जी जिस तरह जिम्मेदारी हम लोगों को दे रही हैं, युवाओं को दे रही हैं, तो युवा जुड़ रहा है। अच्छा, बीएसपी जो है, एक क्वेश्चन मेरा और है, हाँ, बीएसपी को तोड़ने के लिए, उसमें बंटवारा करने के लिए बीजेपी ने प्लानिंग की हुई है। मायावती जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही कि बीएसपी को, विचारधारा को तोड़ने के लिए, कमज़ोर करने के लिए छोटी छोटी पार्टियां बनाई। मैं नाम ले लेता हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद ने पार्टी बना रखी है, वोटर जो भी है
वो बीएसपी का है। देखो ये चीज़ तो आप जो बता रहे हो ये तो 1945 से चलता आ रहा है। बहुजन समाज के जो जुड़ी हुई पार्टी हैं, बाबा साहब के सामने भी खड़ा कर दिया, माननीय काशीराम साहब के सामने भी खड़े कर दिए हैं, ऐसे तो आए हैं जाए हैं, ये चीज़ बहन जी को अच्छे से पता है। लेकिन जब समय हमारे का नुकसान हो रहा है, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल ये तो नुकसान है, लेकिन इस हमारे लोगों को समझना होगा ना, ये समझाने का काम हमारा है और बहन जी समझा भी नहीं है। और इस चीज़ का महत्व दिखाई भी दे रहा है कि जब से चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद बने, ये बताइए आप किस मुद्दे पर दलितों के लिए आ रहे हैं? आप 1 साल हो गया है, एक केस तो बताएं जो पहले वो जाया करते थे, आप क्यों नहीं जाते? बीएसपी जा रही हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं। सर उनको डर लगता है कि मेरी एक्स सिक्योरिटी ना चले, वाई सिक्योरिटी गायब ना हो जाए। डर लगता है कि बीजेपी के खिलाफ बोल देंगे तो वो हमारी सिक्योरिटी ना ले लें। आज भी बहन जी दम खम के साथ समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, दलितों के लिए मजबूत तरीके से बोलती है। जैसे आपने अलीगढ़ आगरा में रेलवे लाइन वाले बाबा साहब की तस्वीर, उसको अंबेडकर भवन को तोड़ने का काम करा। बहन जी का कल स्टेटमेंट आया तो आज वो स्टेटमेंट रोका गया है, वो रोक दिया गया है, टूट नहीं रहा। ये ताकत है बहन जी की एक ट्वीट की। लोग कहते हैं ना बहन जी के ट्वीट में क्या है, एक ट्वीट की ताकत है ये। तो हमारे लोग महसूस नहीं करते, हमारे लोग इकट्ठा होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग फील्ड में जा रहे हैं, जैसे जैसे आप लोग हमारे लोगों को मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि हर मीडिया का वो काम नहीं कर रही जो आप लोग कर रहे हैं। आप आपका इसका धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं। तुम्हारी बात कह रहे हैं, जो आप कहोगे दिखाएंगे जनता को। लेकिन आप ही तो दिखा रहे हैं, जो बहन जी की बात है, जो ग्राउंड है वो चीज़ तो नहीं दिखा रहे। आप ग्राउंड में चलो मैं आपको ग्राउंड में लेकर चलते हैं। ये कहते हैं ना बहन जी को वोट नहीं देना चाहते, आज भी बहन जी को 99% हमारा वोटर वहीं खड़ा है। युवा को समझाने की देर है, युवा के पास हम जा नहीं पा रहे थे, अब हम लोग फील्ड में हैं, हर सुख दुख में जा रहे हैं। मेरठ की स्थिति बताते हैं, जहाँ भी कुछ हो रहा है लेट हो रहे हैं लेकिन पॉइंट नहीं छोड़ रहे हैं। बात तो नज़र आ रही है कि जहाँ भी कोई घटना हो रही है, प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे विश्वनाथ पाल जी वो अपनी प्रतिनिधिमंडल के साथ वो जा रहे हैं। मेरठ की बात करें तो आपके जिला अध्यक्ष और पूरी टीम जो है वो जा रही है। बदलाव तो देखने को मिल रहे हैं। तो यही तो बदलाव चाहिए था। युवाओं की देखो भागीदारी मिली है। जैसे हमारे जिले के जिला अध्यक्ष हैं सुभाष जी, बहुत एक्टिव हैं। हमारे प्रभारी जी भी हैं, विधानसभा के सारे विधानसभा अध्यक्ष एक्टिव हैं, विधानसभा प्रभारी एक्टिव हैं। ऐसे ही बदलाव आएगा, आने वाली 27 वो आपकी और हमारी होगी। सरकार बना लोगे? बिल्कुल, ये भी कहने की बात है। 101% हम सरकार बनाएंगे। आज के आपने पीसी में और बहन जी का हम मीटिंग जितनी ले रहे हैं, बहन जी बहुत एक्टिव मोड में हैं। हम जाके ग्राउंड पर अपना जो हमने काम करके दिखाया, देखो आप लेके 7 से लेके और 24 तक या 27 तक देख लेना, किसका शासन, प्रशासन और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीज़ों पे कंपैरिजन करके देखो कि किसने क्या किया है। ये बहन जी ने परसों ट्वीट में भी लिखा है कि आप कंपैरिजन तो करो, अब तो तुम्हारे पास सब कुछ आ गया, कंपैरिजन तो करो, उस कंपैरिजन के हिसाब से आप चुन लो। बहन जी जैसे लीडर है ही नहीं। अच्छा, ये रामगोपाल यादव और अमित शाह के बीच में बातचीत, चिट्ठी वाला मामला क्या है? ये तो उनका, ये तो तुम्हें एक दिख गया है वैसे, लेकिन अंदरूनी तो दिन में कहीं और रहते हैं, रात को ये सब एक गैर पार्टी बनाते हैं। इन लोग कह रहे हैं कि अंदरूनी गठबंधन है। आपने ये बताओ 19 के अंदर जब हमारी संसद लास्ट चल रही थी, मुलायम सिंह यादव जी ने एक स्पीच दी थी लास्ट में कि मेरा एक सपना और है कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार और आ जाएं। इससे आप लगा सकते हो ये बीजेपी की खुद बी टीम है, इनका परिवार पूरा बीजेपी की बी टीम है, ये नज़र भी आता है, सामने दिखाई भी देता है। तो बीएसपी वाले क्यों नहीं बता पाते लोगों को, जनता को कि ये बीजेपी की बी टीम है, लेकिन ये आपको बता देते हैं कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम। सर मैंने अभी कहा था, मीडिया, सोशल मीडिया और मीडिया बीएसपी को दिखाना पसंद नहीं करती है। ये क्या करना चाहते हैं, जब तक सपा को ये फ्रंट टू फ्रंट लेंगे, ये जब तक बीजेपी जीतेगी। जिस दिन सपा को हटा के बसपा को लेंगे, बीजेपी उस दिन साफ हो जाएगी। एक्चुअल में तो आए, हम कहते हैं एक्चुअल में दिखाओ जो भी है, रियल में दिखाओ, लेकिन इनका वो काम है ही नहीं रियल में दिखाने का। और इसलिए बसपा अपने ग्राउंड पे काम करना पसंद करती है। बसपा अपने लिए काम कर रही है, अपने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए काम कर रही है, मिशन मूवमेंट के लिए काम करती है। अब मिशन मूवमेंट कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, कोई भी बड़ी ताकत आ जाए या हम रहे ना रहें, ये मिशन मूवमेंट चलता रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पेंद्र जी ने कहा है कि 2027 में किसी भी हाल में सरकार बनाने वाले हैं, और जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लोगों के बीच में जाकर मेहनत कर रहे हैं और युवा जुड़ रहे हैं। ये जिस तरह से कहा जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भीड़ है, लेकिन वोटों में वो कभी तब्दील नहीं होते, क्योंकि आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ ही सारा का सारा युवा, सारे के सारे जो लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो जुड़े हुए हैं। बीजेपी की बी टीम बीएसपी को बताने वाली समाजवादी पार्टी आज खुद बीजेपी की बी टीम बन चुकी है। इस तरह की चीज़ें चल भी रही हैं और लोगों को समझना होगा कि कौन आपके साथ है और कौन आपके विरोध में काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।